हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 मैथ। इसमें अध्याय तीसरा है चतुर्भुजों को समझना। तो इसमें हमारे पास एक एक्सरसाइज रह गई थी लास्ट की 3.4। तो इस को समझने से पहले, एक्सरसाइज को करने से पहले ये बातें हम सीख लेते हैं। तो इसमें जैसे हमारे पास चतुर्भुज है और उसके गुण हैं, तो हम इस एक्सरसाइज में समझेंगे चतुर्भुज और उसके गुण। तो विभिन्न प्रकार की हमारे पास चतुर्भुजें हैं और उनके हम इसमें गुण समझेंगे, क्या क्या उनके गुण होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज होती क्या है, ये पहले भी मैंने आपको बता दिया है। एक ऐसी चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं के परस्पर प्रत्येक युग्म समांतर होते हैं। तो जो समांतर चतुर्भुज होती है उसके सम्मुख भुजाएं, जैसे यहाँ पे ये है CD और AB, तो ये दोनों भुजाएं जो हैं इसके आमने सामने की सम्मुख भुजाएं हैं, ये इसके समांतर होगी और बराबर होगी। और ये भुजा AD भुजा जो है वो BC के समांतर होगी। तो इसके गुण हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के 3 गुण हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। सम्मुख कोण, जैसे यहाँ पे A कोण है और C कोण है, तो ये बराबर होगा, D और B के कोण बराबर होगा। और इसके विकर्ण जो हैं AC और DB, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब ऐसी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं एक समान हों। एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। PQ भुजा, QR भुजा, RS और SP चारों भुजाएं बराबर होंगी इसकी। तो समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं इसमें, यानी जो समचतुर्भुज होती है ये, तो इसमें जो समांतर चतुर्भुज के गुण हैं वो सभी होंगे, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी इसकी, और आमने सामने के कोण, अपोजिट कोण, एंगल इसके सेम होंगे, अपोजिट साइड्स सेम होंगी और पैरेलल होंगी, और विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। यानी इसके विकर्ण जैसे P और R और S और Q जब हम खींचते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसके जो विकर्ण होते हैं तो वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी समद्विभाजित भी करेंगे और बीच में 90 डिग्री का कोण भी बनाएंगे। फिर उसके बाद है आपके पास आयत। तो आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसके कोण समकोण होते हैं, यानी इसके चारों कोण बराबर होंगे। आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होंगी ही, समांतर भी होंगी, और इसके सभी कोण 90 डिग्री के यानी 90 डिग्री के होंगे। जैसे ये कोण L है 90 डिग्री। तो समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं इसमें। समांतर चतुर्भुज के गुण का मतलब है कि ये तीनों गुण तो होंगे इसमें। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होंगे इसके, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, आमने सामने के कोण बराबर होंगे। ठीक है, और प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होगा, समकोण होगा, या 90 डिग्री का एंगल होगा, या परपेंडिकुलर होंगे। विकर्ण परस्पर बराबर होंगे, यानी इसके विकर्ण जो है बराबर भी होंगे, समद्विभाजित भी एक दूसरे को करेंगे। ठीक है, 90 डिग्री समद्विभाजित भी करेंगे और इनके विकर्ण बराबर भी होते हैं। फिर वर्ग आता है। वर्ग एक ऐसा आयत है, यानी आयत होगा वर्ग भी, लेकिन इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होंगे,
समचतुर्भुज के भी सभी गुण होंगे और आयत के भी सभी गुण इसमें होते हैं। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है पतंग। तो पतंग ये इस तरह की ये है एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। यानी पतंग एक ऐसी चतुर्भुज होती है, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है, इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इसको, जिसकी एडजेसेंट साइड्स के जो पेयर्स होंगे वो इक्वल होते हैं। अब जैसे हमारे पास BC है, BC भुजा और DC भुजा बराबर होगी, AD और AB बराबर होगी। इसके विकर्ण एक दूसरे को लंब पर काटते हैं। यानी जब भी विकर्ण A से C अगर हम एक लाइन खींचें, D से B खींचें, तो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं इसके विकर्ण। ठीक है। तो कोण B और कोण D बराबर होंगे। कोण D और B ये दोनों अपोजिट एंगल जो है बराबर होंगे, A और C बराबर नहीं होंगे। ठीक है। तो ये इनके गुण थे। अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं 3.4। तो ये प्रश्नावली 3.4 है। बताइए, क्वेश्चन पहला है, बताइए कथन सत्य है या असत्य। सभी आयत वर्ग होते हैं। सभी आयत वर्ग होते हैं, तो ये गलत है। सभी वर्ग आयत होते हैं। सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं, ये भी गलत है। ठीक है। तो पहला असत्य है, यानी गलत है। दूसरा भी असत्य है, ना ई भाग असत्य है, सॉरी। बी भाग में सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी समचतुर्भुज जो हैं समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो ये सत्य है, सही है। सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, तो ये गलत है। सभी समचतुर्भुज पतंग नहीं होते, लेकिन कोई कोई हो भी सकता है। एफ भाग असत्य है। सी है, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज भी होते हैं और आयत भी होते हैं, ये सही है, सत्य है। फिर उसके बाद डी है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। तो सभी वर्ग जो है समांतर चतुर्भुज नहीं होते, तो ये गलत है। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं। फिर जी भाग में आ जाएगा, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज जो हैं समलंब होते हैं, तो ये समलंब में क्या होता है, दो भुजाएं समांतर होती हैं, दो भुजाएं असमांतर होती हैं। ठीक है। तो सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, तो ये सत्य है। समांतर चतुर्भुज सभी समलंब होती हैं, लेकिन सभी समलंब समांतर चतुर्भुज नहीं होती। एच में आएगा, सभी वर्ग समलंब होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। सभी वर्ग समलंब हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन समलंब वर्ग नहीं हो सकते। तो ये इसका पहला क्वेश्चन था। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान करें जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। चारों भुजाएं बराबर लंबाई की किसमें होती हैं, एक तो वर्ग आएगा इसका उत्तर, वर्ग, और दूसरा आएगा इसका समचतुर्भुज। ठीक है, ध्यान से सुनो सभी, वर्ग और दूसरा समचतुर्भुज। चारों कोण समकोण होते हैं बी भाग में, जो उत्तर आएगा चारों कोण समकोण किसके होते हैं, आयत के होते हैं और वर्ग के होते हैं। तो आयत और वर्ग इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसका आएगा समचतुर्भुज, और ए भाग का क्या आएगा, समचतुर्भुज और वर्ग। फिर है तीसरा क्वेश्चन, बताएं कैसे एक वर्ग समचतुर्भुज है। वर्ग समचतुर्भुज क्यों है, क्योंकि कोई भी ऐसी आकृति जिसमें चार भुजाएं हों उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो वर्ग, ये जैसे आपके पास नीचे चित्र दिखाया गया है ABCD, ये वर्ग है, तो इसमें चार भुजाएं होती हैं, इसलिए वर्ग, सॉरी ये आयत दिखाया हुआ है नीचे, तो वर्ग की भी चार भुजाएं होती हैं, इसलिए चतुर्भुज है ये।
समांतर चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि वर्ग की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, तो इसलिए वो समांतर चतुर्भुज है। तीसरा है एक सम चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, इसलिए वो सम चतुर्भुज है। और एक आयत क्यों है? क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, और वर्ग में भी ऐसे ही होता है, इसलिए वर्ग जो है एक आयत भी है। ठीक है बच्चों, तो आपने अच्छी तरह से सुन लिया होगी बातें, जो भी मैं बोल रहा हूँ उनको साथ के साथ आपने लिख लेना है और कर लेना है। एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, चौथा क्वेश्चन है, जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित कौन कौन सी चतुर्भुज ये करते हैं? समद्विभाजित जैसे आपके पास ये आयत है, आयत के भी करते हैं, वर्ग के भी करते हैं, समांतर चतुर्भुज के भी करते हैं। ठीक है, तो और एक पतंग के भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सॉरी, पतंग के नहीं करते, क्योंकि पतंग के तो 90 डिग्री से पकड़ते हैं। तो आपने उत्तर में लिखना है आयत के, वर्ग, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, और सम चतुर्भुज भी आप लिख सकते हो। एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हों, तो विकर्ण जिस जिस के लंब समद्विभाजक होते हैं, एक तो वर्ग के हैं और पतंग के हैं। वर्ग और पतंग आप लिखोगे। ठीक है, तो ये हैं, जैसे आपके पास यहाँ से भी आप लिख सकते हो। देखो, ये विकर्ण जो है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। ये देखो, सम चतुर्भुज के लंब समद्विभाजित करते हैं और विकर्ण बराबर होते हैं आयत के। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो किस किस के क्या है। ठीक है, जैसे पतंग है, इसके भी लंब समद्विभाजित करते हैं, तो जो दूसरे का आंसर है वो एक पतंग है। और वर्ग के भी समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज के भी करते हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ से आंसर यहाँ से भी लिख सकते हो आप ढूंढ कर। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बराबर हैं, यानी किस किस के विकर्ण बराबर हैं, चौथे का भाग है ये। किस किस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं? तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं। आयत और वर्ग लिखोगे इसमें। फिर उसके बाद है, और जो सम चतुर्भुज होती है उसके विकर्ण भी बराबर आप लिख सकते हो। फिर पांचवा है, एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है? आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे होती है? क्योंकि उत्तल चतुर्भुज क्या होती है और एक अवतल चतुर्भुज होती है। तो अवतल चतुर्भुज जो होती है वो अंदर की तरफ होती है, धसी हुई कहीं से भी एक तरफ से। लेकिन जो आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, ये सभी उत्तल चतुर्भुज होंगी, क्योंकि ये इनकी कोई भी भुजा जो है अंदर की तरफ नहीं होती। ठीक है, अंदर की तरफ कोई भी नहीं होती। या जो आयत है उसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, और उत्तल चतुर्भुज में एक कम से कम एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। ठीक है, तो इसलिए आयत जो है उत्तल चतुर्भुज होता है। तो जिस चतुर्भुज के सभी कोण 90 डिग्री, यानी उसके कोण जो हैं, किसी भी उत्तल चतुर्भुज के जो कोण हैं 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, या किसी चतुर्भुज का कोण अगर 180 डिग्री से अंदर का कोण, अगर अंदर का कोण जो है 180 डिग्री से अधिक का कोई भी कोण हो जाता है तो वो अवतल चतुर्भुज बनती है। और जिसमें 180 डिग्री से कम के कोण होते हैं वो सभी उत्तल चतुर्भुज होती हैं। फिर छठा क्वेश्चन है, ABCD समकोण त्रिभुज है। ये चित्र दिखाया, ABC समकोण त्रिभुज है ये। O समकोण की सम्मुख भुजा मध्य बिंदु है।
ओ जो है मध्य बिंदु है ये ए सी की, और बी सी की समान दूरी पर स्थित है। ओ जो बिंदु है ए बी, ओ बिंदु जो है ए बी सी तीनों से समान दूरी पे है ये, तो अतिरिक्त भुजाएं उसकी सहायता से खींची गई हैं। तो इसमें क्या कहा इसने कि जो है ओ जो है समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। तो बताइए ओ बिंदु ए बी सी से समान दूरी पर है या नहीं। तो इसमें देखो ये ए बी सी समकोण त्रिभुज दी हुई है हमें, और इसने कहा कि ओ जो बिंदु है, ओ बिंदु जो है वो ये ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि क्या ओ ए ओ सी और ओ बी बराबर है। तो इसमें उत्तर होगा हाँ, ये बराबर है, क्योंकि जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं ये समकोण आयत बन जाता है। ए बी सी डी क्या बन गया है, आयत। ठीक है, तो ए बी सी डी आयत बन गया। आयत के जो ये विकर्ण है बी डी और ए सी, तो जो ये विकर्ण होते हैं जब ये आपस में जहाँ काटते हैं ये तो एक दूसरे को ये समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं और बराबर इसके विकर्ण है, यानी बी डी जो है ए सी के बराबर है। तो इसलिए ओ ए और ओ सी और ओ डी ओ बी ये तीनों बराबर हैं। तो इसका उत्तर आप लिखोगे हाँ, हाँ लिखोगे, और इसका उत्तर में लिखोगे क्योंकि ए बी सी डी एक आयत है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो आपने इस तरह से एक्सरसाइज पूरी कर लेनी है अपनी कॉपी में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपने क्या करना है, इसको लाइक करना है। ठीक है, क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और अपने दोस्तों को भेजना है। धन्यवाद, जय हिंद।